सर आप वीडियो बना सकते हैं जब तक मैं आपको समझा दूँ कि क्या कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। अच्छा मैं नज़र आऊँ और ये भी नज़र आए। जी मेरा नाम जैन मोमिन है। मैं जी 3 सालों से हमारा जो बुनियादी जो मसला है सबसे बड़ा यहाँ पे देखें, ये भी एक अहम टाइल का बिजनेस है। पूरा ये रोड जो है यहाँ पे कहीं भी गटर का नाला नहीं बना हुआ, जिससे जब भी बारिश होती है अभी भी जी गटर का पानी हर जगह खड़ा है। आपके कारोबारी जो लोग हैं उनको मसला होता है जी। मैं 4 सालों से वासा को एप्लीकेशन लिख कर थक गया हूँ, एहतजाज करके थक गया हूँ, उनके ऑफिस से विजिट करके थक गया हूँ। कोई मेरी बात नहीं सुना कि भाई स्टॉर्म टनल बनाना चाहिए। जो हमारे शहर में कहीं भी स्टॉर्म टनल नहीं बना हुआ। अगर स्टॉर्म टनल बनता तो कभी भी पानी नहीं रुकता और हमारे जो कारोबार है वो और ज़्यादा तरक्की करता और खुशहाली बढ़ती और महंगाई कम होती। लेकिन उल्टा सिस्टम है। मैं जी मजबूरन अपना एक हल लेके आया हूँ, ठीक है ना जी, जो मैं खुद हल करूँगा। अब वासा पे हमें कोई एतबार नहीं करना चाहिए, कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम अपने मसले खुद हल कर सकते हैं। वो कैसे जी? देखिए जी हमारे आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। अच्छा बुनियादी कौन से मसले मैं आपको समझा दूं कि पत्थर जो होता है आम जो आपका काम भी पत्थरों से ही है जी, रिलेटेड है। जिस तरह जी ये एक मिसाल के तौर पर पत्थर है जी, ये इस पत्थर से हम पानी बना सकते हैं। ये अभी खुश्क पत्थर है, इसमें कोई पानी का एक कतरा इसमें अंदर नहीं है, लेकिन इससे हम पानी निकाल सकते हैं। इससे हम खाना निकाल सकते हैं। जिस तरह गोश्त होता है, ठीक है ना, उसकी ही लेवल का खाना हम इससे पत्थर से निकाल सकते हैं। ये मछलियाँ आज मौजूद है दुनिया में और इस पत्थर से हम बिजली बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। हमारे पिछले हफ्ते इलेक्शन हो चुका है। हमारे जो पॉलिटिशियन और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने किसी ने इस पर बात ही नहीं की। मीडिया भी इस पर बात नहीं करा कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। देखिए जी अगर आपका विजिट हो राजपुताना या भिटाई हॉस्पिटल या आगा खान हॉस्पिटल, अगर आपका विजिट हुआ हो तो इनके पास मशीन एक पड़ी हुई है जो किडनी के पत्थर को बगैर ऑपरेशन के वो ख़त्म कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी अगर आप मेरी बात नहीं भी आप माने खुद अस्पताल जाएं देख सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी इनके पास पड़ी है। अच्छा टेक्नोलॉजी का जो उसको कहते हैं प्लाज्मा गन, वो पत्थरों को भाप बना देती है। ये टेक्नोलॉजी मौजूद है आज दुनिया में, ठीक है ना जी। और एस्ट्रोफोर्ज अमेरिकन कंपनी है, वो ये काम कर रही है। पत्थरों से बिजली पैदा करना, पत्थरों से पानी पैदा करना, पत्थरों से खाना पैदा करना, ठीक है ना जी। तो जब हम पत्थरों में वो गन मारेंगे तो इससे भाप पैदा होगी। इस भाप से जी हम पानी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाप में गैस होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। देखें ये मशीन में लेके आए हूँ, ठीक है। ये भी हमारे पाकिस्तान में कहीं भी मौजूद नहीं है, चाइना से मैंने मंगवाई थी। देखिए ये मशीन है, इस तरफ अगर हम एक गैस हाइड्रोजन भेजेंगे और इस तरफ ऑक्सीजन भेजेंगे तो ये मशीन बिजली भी बनाती है और पानी भी बनाती है, दोनों काम करती है ये मशीन। मैं 2 साल पहले बता भी चुका हूँ। इससे हम गाड़ियाँ भी चला सकते हैं। आपकी जो वैन है सुजुकी है वो इससे चला सकते हैं। ये देखें मैं हवाई बात नहीं कर रहा, अमेरिका चाइना में गाड़ियाँ ट्रेन इससे चल रही हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस से। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बात ही नहीं करता कोई। अगर ये एक टेक्नोलॉजी आ जाए जी तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं, हमारी महंगाई कम हो सकती है, हमारे कारोबार बढ़ सकता है। लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। अब दूसरी जी क्या बात है, नाइट्रोजन गैस। आपको मालूम है जब किसान जब ज़मीन में जो अनाज महंगा होता है तो महंगाई भी बढ़ती है। आप सबको मालूम है, हमारी रोटी भी बढ़ती है। अनाज को कम करने के लिए एक फर्टिलाइज़र है, हम फर्टिलाइज़र अपना बाहर से, बजाय कि हम बाहर से मंगवाएं, खर्चा होता है, हम अपना फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। उससे हम अपनी अनाज को और बेहतर कर सकते हैं। अगर अनाज जल्दी उगेगा, बेहतर उगेगा तो हमारी रोटी सस्ती मिलेगी और महंगाई कम होगी, ठीक है ना जी। ये भी एक अभी वजह है, अफसोस है हमारे किसानों को जो है वो कोई देख नहीं रहा। महंगी चीज़ें मिल रही हैं जिसकी वजह से वो महंगी चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी वजह से भी एक महंगाई हो रही है, तो हम महंगाई कम कर सकते हैं। CO2 जी फिनलैंड की कंपनी है, सोलर फूड फिनलैंड की कंपनी है जी, हमारे एक फिनलैंड मुल्क है। वो जी इस CO2 कार्बन गैस से, धुएँ से खाना बना रहे, प्रोटीन बना रहे। मेरी अगर बात नहीं भी मानते तो सोलर फूड पे आप गूगल इंटरनेट पे जाएं, देखें, वो खुद आपको समझा देंगे, ठीक है ना जी। और इटली की कंपनी एनर्जी डोम से बिजली बना रही है और बाकी बचा हुआ गैस हम उसको न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटल हाइड्रेट के तौर, ठीक है ना जी। तो ये जी कि बुनियादी मैंने बात बता दी किस तरह हम पत्थरों से खाना बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं और पानी बना सकते हैं। लेकिन अफसोस है जी इस पर अभी कोई बात नहीं कर रहा। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी है। और जी दूसरी अब बात आता हूँ, देखिए जो मैंने बात की कि स्टॉर्म टनल,
कुवैत की कंपनी है जो ज़मीन को खोद रही है। आपको मालूम है अगर हम एक कब्र जो होती है, एक कब्र को खोदने में 8 से 10 से 12 घंटे लगते हैं एक कब्र को खोदने में, ठीक है जी। लेकिन इस मशीन से हम 1 सेकंड में एक कब्र खोद सकते हैं, 1 सेकंड में एक कब्र खोद सकते हैं। ये दुनिया में ये काम भी करें प्लाज्मा गन से, ये दुनिया की आप इस कंपनी को रिसर्च कर सकते हैं। तो जी हम इस डिवाइस से, मेरा ख्वाब है जी और मेरी जदोजहद है कि 2030 से पहले हमें अपने गटर के नाले बनाने होंगे, क्योंकि जी क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो आलूदगी की वजह से और हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों का जो टाइम है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे हद से ज़्यादा बारिश होंगी तो हमारे शहर परेशान होगा, हमारा कारोबार परेशान होगा। तो उसे 2030 से पहले हमें स्टॉर्म टनल बनाने होंगे, ठीक है, और उससे बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। और आपको मालूम है सिर्फ दुनिया का एक ही मुल्क है जो अभी हमारी मदद कर सकता है, जिसपे ना पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं ना हमारे कोई भी बात करें, वो एक मुल्क है इजराइल, ठीक है ना जी। इजराइल, आपको मालूम है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि इजराइल एक वाहिद मुल्क है जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, ये टेक्नोलॉजी है, मशीन है, ठीक है। इस पर एक ही वही मुल्क मदद कर सकता है जो मशीन में आगे हो, टेक्नोलॉजी में आगे हो। इजराइल एक वाहिद मुल्क है जो टेक्नोलॉजी में आगे, जिसके पास पानी की कमी है और जो पानी को बहुत ही ख्याल से इस्तेमाल करता है। और तीसरी बात यह है कि आपको मालूम है इजराइल उन चंद ममालिक में है जिसमें अगर हमारी करेंसी रेट देखें तो बहुत ही कम है बजाय कि दूसरे ममालिक में जो बड़े टेक्नोलॉजी में एडवांस में, अगर डॉलर देखें तो 250 रुपये डॉलर है एक पाकिस्तानी रुपये के कम। इजरायली करेंसी 60 रुपये है। तो अगर हम उससे हम डील करें तो हम सस्ते में अपनी मशीनें बना सकते हैं। लेकिन अफसोस है जी इस पर कोई बात नहीं करता। हमारे जी प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके इमरान खान, उनका भी जो बयान है कि भाई इंडिया को मैसेज था कि भाई आप 1 कदम बढ़ाएं, हम 2 कदम बढ़ाएंगे मुज़ाकरात के लिए, ताकि हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे तो बिज़नेस बढ़ेगा। देखिए अभी आपका जो टाइल का बिज़नेस सिंध पाकिस्तान की हद तक है, अगर हमारा दुनिया की हद तक हो गया तो हमारा आपका कारोबार बढ़ेगा, ठीक है। हर मुल्क अगर आपकी चीज़ें बाय करेगा तो कारोबार बढ़ेगा। इसी वजह से हमें हर मुल्क से अपनी भाईचारा और मुज़ाकर करके अच्छा रिलेशन करके चलना होगा, ठीक है, बजाय के दुश्मनी से कोई मसले हल नहीं होंगे। तो मेरी आप सबसे अपील है जी कि बराए बानी मुझे वोट दे ताकि ये मशीन हम बना सकें। हमें वासा पे डिपेंड नहीं होना। ये मेरी जी प्राइवेट कंपनी है, मैं खुद अब आपके गटर बनाऊंगा, वासा बनाए मैं आपको स्टॉर्म टनल गटर के नाले बना के दूंगा, ठीक है ना। तो मुझे आप सबकी वोट चाहिए ताकि हम ये मशीन बना सकें। सर आपसे स्टार्ट करता हूँ सर, वोट चाहिए आपके। शुक्रिया सर। सर ये मसला ऐसे हल नहीं होगा, हम अगर गटर बनाएंगे। वोट दे दो यार, वोट दो और क्यों ना, वोट दो। शुक्रिया दोस्त, मेहरबानी। आ जाओ अरे लगा तो दिया मेरा अंगूठा। अरे सही है, आ जाओ चाचा। हाँ इसको ही लगा भाई, सबर राइट। अब लगाओ इधर ऐसे, सही है, मेहरबानी। आ जाओ आ जाओ राशे वोट करना। अरे वो तुझसे नहीं मांग रहे। नहीं बच्चा भी होना चाहिए। कार्ड नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, ये भी एक मुल्क का हिस्सा है जी, बड़ा होके यही इसको भी फायदा होगा। पाकिस्तान का नाम रोशन। सर आपने साइन दी, शुक्रिया। हो गया, साइन करना है। देखें इसके हवाले से कोई सवाल है आपका? सबको आता है। कोई सवाल है आपका सर, इसके हवाले से कर सकते हैं। कैमरामैन में थोड़ा लगा ले, कुछ नहीं होता। ये उस्ताद ये चर्च बनाएगा, फिर इसको बनाना आएगा। ठीक है सर। देखिए जी हमें देखें हमें कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें उन मुल्कों से भी रब्ता करना पड़ेगा जिससे अभी हमें हालात अच्छे नहीं है, तो ये मशीनें बन सकेंगी, ठीक है। हमें हर के साथ सबसे मदद मांगनी है। हमारे अगर वास्ता हमारे इदारे हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम ऑब्वियसली हम दूसरों से मदद मांगेंगे। इंशाल्लाह। शुक्रिया यार।